अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। लेसन 3 वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस लेसन की थियरी समाप्त है। आज आप लोगों को एनसीईआरटी पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा उसको बता रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो इसके पहले वाले वीडियो में दिया जा चुका है। दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 डालिएगा, आप लोग नोट करिए सब लोग। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। हो चुका। खष्टभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। खष्टभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। विभव परिकलित कीजिए। यही क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। तो देखिए यहां पर काफ वाले फिगर हम लोग बनाएंगे। फिगर तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो समखष्टभुज है। समखष्टभुज का मतलब है कि 6 भुजाओं वाली एक बंद आकृति लेना है जिसमें 6 भुजाएं बराबर होंगी। तो ऐसा बहुभुज यह कहलाएगा। ऐसा बहुभुज जो है समखष्टभुज कहलाएगा। तो देखिए यहां पर हम समखष्टभुज बना रहे हैं। फिगर इसका समखष्टभुज का यह आकार दिया जा रहा है। यह समखष्टभुज लेकर चलिएगा, आप लोग मान के चलिएगा। यहां से इसको मिला दीजिए। इसका नाम भी रख दीजिए ABCD E और क्या F। यह देखिए इसमें 6 भुजाएं हैं। AB एक है, BC एक है, CD एक है, DE एक है और EF एक है। बताइए 6 भुजा हो गई कि नहीं? 6 भुजा हो गई। और जब समखष्टभुज रहेगा तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। तो यह 10 सेंटीमीटर दिया है तो सभी भुजाएं कितनी होंगी? 10 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं होंगी। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और यह देखिए 10 सेंटीमीटर सभी भुजाएं हो गई। यह भी हो गया। कहा इसके प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। तो वह भी रख लीजिए। इस पर भी 5 माइक्रोकूलाम है आवेश। इस पर भी 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया। प्रत्येक कोने पर कहा है 5 माइक्रोकूलाम। इस पर भी 5 माइक्रोकूलाम, यहां भी 5 माइक्रोकूलाम है और यहां भी 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया। सभी कोनों पर कहा है समान आवेश यहां दिया है। देखिए कहा है कि प्रत्येक शीर्ष पर, तो शीर्ष का मतलब कोने से मतलब होता है, यानी प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। और समखष्टभुज है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई भी क्या होगी? बराबर होगी। इसमें कोई संदेह तो है नहीं। अब कह रहा इसके केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। अब इसका केंद्र बिंदु देखिएगा। आपको बता दें, अगर कोई वृत्ताकार आकृति होती है तो उसका केंद्र बिंदु उसका केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र होता है।
अगर कोई वर्गाकार आकृति होती है तो उसका केंद्र बिंदु विकर्णों का कटान बिंदु होता है। अगर वर्गाकार है या आयताकार है तब भी विकर्णों का कटान बिंदु रहेगा। तो इसके भी विकर्ण बनते हैं और इसका कटान बिंदु जो आएगा वही देखा जाए, जो इसके विकर्ण का कटान बिंदु आएगा वही उसका केंद्र बनेगा। तो पहले आपको केंद्र निकालने की जरूरत है और केंद्र देखे निकाल ले रहे हैं। इस तरह देखे एक विकर्ण मिला दिए, एक इसी तरह मिलाएंगे और एक विकर्ण देखे यहां से होकर जाएगा। बताइए केंद्र बिंदु मिल गया कि नहीं? यानी O पर वैद्युत विभव क्या करना है? निकालना है। देखिए क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। आपको केंद्र मिल गया है कि ऐसी आकृति है तो केंद्र बिंदु कहां आएगा, तो केंद्र बिंदु मिल गया। अब यह भी ध्यान रखिएगा सब लोग इस बात को भी कि अगर समखष्टभुज है तो प्रत्येक कोण का मान, यह प्रत्येक कोण 120 होता है। मैथ में पढ़े होंगे सब लोग, प्रत्येक कोण का मान, इसमें सभी कोण 120 अंदर वाले हैं। यह भी पूछता है, देखिए जीके टाइप में क्वेश्चन है कि पूछता है समखष्टभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो 120 अंश यानी 120 डिग्री इतना कोण बनता है, यह जानते रहिएगा। तो बताइए यहां भी 120 बनेगा, यहां भी कितना बनेगा? 120 बनेगा। तो जब यह देखिए मिलाया गया, यह मिलाया गया तो यह देखिए बन जाता है 60। कितना बन जाता है? अर्धक है, समझिए यह 60 है और यह भी 60 है। तो बताइए यह कितना बचेगा? इस त्रिभुज में देखिएगा, यह भी बताइए 60 होगा कि नहीं? क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों अंतर कोणों का योगफल आप जानते हैं 180 होता है। तो दो कोण जब 60 आ गए तो तीसरा वाला बताइए कितना आएगा? 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो बताइए यह समबाहु त्रिभुज बना कि नहीं? समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है, यह तो मिल गया। तो समबाहु त्रिभुज में यह भी जानते होंगे अगर समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा भी क्या होगी? बराबर। प्रत्येक भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। तो बोलिए भुजा बराबर होने का मतलब अगर यह 10 है तो यह भी कितना होगा? यह भी 10 होगा और यह भी क्या होगा? 10। इसी तरह बताइए यह भी 10 होगा, यह भी 10 होगा, यह भी 10 होगा, यह भी 10 होगा कि नहीं? यानी देखा जाए तो कोने से यानी शीर्ष भाग से केंद्र O तक की दूरी 10 ही आएगी। बोलिए इतना कंफर्म हो गए? कोई दिक्कत हो बताइए? इसको समझना पड़ेगा। देखिए हम समखष्टभुज बना रहे हैं लेकिन हम बता रहे हैं अगर चतुर्भुज देता या वर्ग आयत देता, जैसा कि कई क्वेश्चन और भी दिया एक्सरसाइजों में, कोई जरूरी नहीं कि समखष्टभुज ही आ जाए। चतुर्भुज में हो सकता है वर्ग और आयत भी दे सकता है, तो उसमें 4 कोने रहेंगे। तो आप विकर्ण वहां भी मिलाएगा, लेकिन वहां विकर्ण मिलाएगा तो उसको देख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी। पाइथागोरस प्रमेय यूज करके आप जानते हैं 90 होता है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके तब विकर्ण की लंबाई निकाला जाएगा, उसका आधा किया जाएगा, तब जो है केंद्र बिंदु की दूरी मिल जाएगी। क्यों आधा करेंगे कि नहीं? क्योंकि केंद्र बिंदु विकर्ण के आधे पर एकदम आएगा। समझ रहे होंगे? इतना समझेंगे तब ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर पाएंगे। हमने कहा मैथ का भी यूज है, वह भी इंटर लेवल की मैथ नहीं है, बस हाई स्कूल स्तर की मैथ है। और हमने बताया कि हाई स्कूल स्तर तक मैथ सबको सुधार कर लेना चाहिए। अगर कुछ वीक पॉइंट है तो उसको धीरे धीरे करके प्रयास करके सुधार कर लीजिए, या हम बताते हैं तो उसके बारे में समझा करिए। इसका फिगर बनाकर अलग से नोट करके 120 होता है समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्योंकि इस टाइप में जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है और बड़ी आसानी से आप जवाब भी दे सकते हैं अगर आ रहा तो समझ में आ गया ना? हमने विस्तार से बताया है इसको। अब निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं ना? आप निकाल सकते हैं। फिगर आप बना लीजिएगा, फिगर तो बना नहीं होगा, फिगर कंप्लीट करिए उसके बाद हम लिखवाते हैं। फिगर पहले कंप्लीट कर लीजिए, जो बनाए उसी में देख लीजिएगा जैसे हम किए। ए ओ की दूरी 10 सेंटीमीटर आ गई और बी ओ की भी दूरी 10 आ गई। इसी तरह बताइए सब समबाहु त्रिभुज बनेगा तो सब 10-10 आएगी दूरी ओ से।
हो चुका? उसमें थोड़ा लिख भी लीजिएगा कि समखष्टभुज, लिखिए, नोट करिए, समखष्टभुज के विकर्णों का कटान बिंदु, समखष्टभुज के विकर्णों का कटान बिंदु, उसका केंद्र O होता है, उसका केंद्र O होता है। केंद्र क्या होता है? O होता है। देखिए वो यही आया है, जिसकी शीर्षों से दूरियां, जिसकी शीर्षों से दूरियां 10 सेंटीमीटर होगी। आपको हमने बता दिया 10 कैसे आया है। अब मैथ का वहां तो प्रयोग हम करेंगे नहीं कि असंभाव त्रिभुज बन गया इसलिए आ रहा है। हमने समझा दिया आपको, जगह से 10 आया। अब चलिए O पर जो है क्या निकालना है? विभव। बताइए O पर विभव किसके किसके कारण होगा? यह 6 आवेशों के कारण होगा कि नहीं? और सभी प्लस हैं तो बताइए इनका बीजगणितीय योग किया जाएगा तो सभी जुड़ेंगे कि नहीं? तो इकट्ठा निकाले, क्या करें आप लोग? आप लिख सकते हैं क्या? देखिए आसान है। बिंदु O पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव अगर देखा जाए तो V बराबर क्या आ जाएगा? 1/4πε0। और यहां पर देखिए अगर देखा जाए तो Q/R होता है। इसी तरह बताइए Q तो हर जगह समान है, R भी समान है, तो 6 बार बताइए इसको जोड़ेंगे कि नहीं? और 6 बार जोड़ेंगे तो इसको आप 6Q/R लिख सकते हैं अगर शार्ट में लगाना चाहेंगे। नहीं तो 6 बार आप जोड़िए, 6 बार आप जोड़िएगा तो 1/4πε0 कॉमन होगा कि नहीं? Q/R प्लस Q/R प्लस Q/R कै बार? 6 बार। तो बताइए 6Q/R नहीं आएगा? अब कहिए तो विस्तार करें, नहीं तो फिर शार्ट में लगा लीजिए। हम तो बता दिए इस तरह कर सकते हैं। 6Q/R क्या आ जाएगा? R। अगर मान लीजिए चतुर्भुज रहता तब यहां क्या आता? अगर सम चतुर्भुज देता तो बताइए यहां पर क्या आता? 4 ना, 4 आ जाता। ये सब जानते रहिए। त्रिभुज रहता 3 आ जाता है। लेकिन दूरियां बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा बस। तो समझ गए सब लोग? इसी पे लगा दें, जैसा कहिए, नहीं तो फिर जोड़ना पड़ेगा तो ये लंबा जाएगा। तो बताइए अब क्या करेंगे? आपको कुछ करना नहीं, आपको क्या करना है? यहां पर 9 × 10⁻⁴ क्या होगा? 9 ना, इंटू 6 इंटू Q को माइक्रो कूलाम है, आप जान रहे हैं। 10⁻⁻6 जुड़ेगा ना, और बटा क्या रहेगा? R का मान 10 सेंटीमीटर है तो मीटर बनाकर, तो बताइए मीटर बनेगा क्या होगा? 0.10। क्यों? 100 से भाग करेंगे ना मीटर बनाने के लिए, तो 0.10 लिख दिए। अब इतना आप करते जाएंगे, अलग से दिखाएंगे नहीं। तो इसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो बताइए कितना आ जाएगा? बोलिए क्या किया जाए? 10⁻9 है, 10⁻−6 है। या देखिए 9 × 6 = 54, यहां गुणा करिए, यानी 9 × 6 × 5, सही है ना? अब गुणे 10 की पावर कितना बच जाएगा? बोलिए 9 में से 6 घटेगा, 3 बचेगा। और नीचे पॉइंट भी हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको अगर 10 बनाना चाहते हैं तो ऊपर बताइए कितने से गुणा होगा? 100 से। 100 से ऊपर भी गुणा किए, नीचे भी गुणा किए, इसका 10 हट जाएगा और 100 तो याद रहेगा। बोलिए रहेगा कि नहीं? इसके बाद V = देखिए जैसे भी आपको आसानी हो, 6 × 5 = 30 और 30 का गुणा 9 में आसानी से कर सकते हैं। वैसे आप यह भी कर सकते थे 9 × 6 = 54 और गुणे 5 करते, थोड़ा समय लगेगा। और हमें लग रहा है 6 × 5 = 30, गुणे 9 करिएगा तो 270 आएगा कि नहीं? 9 × 3 = 27, 270 आराम से आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इंटू यह देखिए 1 0 इससे काट दीजिएगा, 1 10 बच रहा है, तो इसकी पावर 1 बचेगी कि नहीं? हमें लग रहा है 10 की पावर क्या हो जाएगी? 4। इसको और भी बढ़ाइएगा तो 2.70 लिखिए, तब क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 और बढ़ जाएगा, 6, और मात्रक क्या आएगा? वोल्ट आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा 2.70 × 10⁻6 वोल्ट। यही आंसर आया हुआ। बोलिए आसानी से आप निकाल लिए, लेकिन उसके पहले यह सब समझ लेना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन नंबर 2 रहा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा, और जितना भी एनसीईआरटी पर क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। और भी बुक में अगर दिया है तो अभ्यास कर सकते हैं, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, तमाम हमने बताया भी है, उसका अभ्यास लगातार बनाए रखिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मिटा दिया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं कैपिटल ए एवं बी पर, दो बिंदुओं कैपिटल ए एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं, -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। हो चुका। ए नंबर डालिए उसमें। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। बी नंबर डालिए। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कई जानकारियां हैं, इसमें कुछ लगाना नहीं है। अगर आप थियरी समझे हैं तो सब जवाब दे जाएंगे। समविभव पृष्ठ हमने बताया है क्या होता है। समविभव पृष्ठ पर हमने बताया है कि उस पर विभव का मान, यानी उस पृष्ठ पर कोई भी बिंदु लिया जाए उस पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। और इसके अलावा उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर आएगा वह क्या आएगा? शून्य आएगा। ये दिखाए भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या कहा है? फिगर नहीं दिया है, हम लोग फिगर बनाएंगे और फिगर के द्वारा दिखाएंगे भी। यह बिंदु ए है और यह बिंदु क्या है? बी। इस बिंदु पर क्या दिया है? 2 माइक्रोकूलाम आवेश है और इस बिंदु पर -2 माइक्रोकूलाम आवेश है। यही कहा है। और कुछ दिया, देखिए 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित है, तो यह 6 सेंटीमीटर दूरी भी नोट कर लीजिएगा। यानी 6 सेंटीमीटर दूरी का मतलब है ए से बी तक दूरी कितनी है? 6 से। इन मतलब है।
देख लीजिए, पढ़ लीजिए सब लोग क्वेश्चन। देखिए लिखा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम है, जैसा कि हम फिगर बना दिए। अब क्या कहा है, ए नंबर पर निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करना है, यानी इस पे कहां पृष्ठ रखा जाए या बनाया जाए जिस पर विभव का मान क्या हो, समान। तो बताइए, आवेश तो समान है, आवेश समान है, विभव समान होने के लिए आप यह फार्मूला ध्यान दिमाग में रखिएगा, 1/4πε0 Q/R। तो बताइए विभव तभी समान होगा इसके द्वारा या इसके द्वारा जब Q का मान और R का मान समान हो। तो Q का मान तो समान है, R का मान समान कैसे होगा? R का मान समान उस समय होगा जब इसके एकदम मध्य बिंदु पर लीजिएगा, मध्य बिंदु बनाए कि नहीं, मध्य बिंदु पर एकदम लीजिएगा, यानी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बताइए यहां से भी 3 सेंटीमीटर, यहां से भी 3 सेंटीमीटर, तो बताइए समान हो जाएगा कि नहीं? तो चाहे आप इसके द्वारा इसका विभव निकालिए, Q/R का मतलब है कि 2 माइक्रोकूलाम और अपान R का मतलब 3 सेंटीमीटर, और इसके द्वारा निकालिएगा तो वही -2 आ जाएगा, बस इतना अंतर रहेगा ना, -2 और अपान क्या, R का मान 3 रहेगा, लेकिन विभव समान रहेगा। अगर इसका परिणामी विभव निकाला जाए तो बताइए प्लस माइनस कट जाएगा, तो बताइए शून्य प्राप्त होगा कि नहीं? अगर बिंदु O पर या इसके बीच में देखा जाए तो विभव क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो बताइए हमेशा शून्य प्राप्त होगा, दोनों का परिणामी निकाला जाए। तो यहां पर कहा है समविभव पृष्ठ की पहचान करना है, तो आपको डायरेक्ट इस फार्मूले को देखते हुए यह लिख देना है कि इसका जो समविभव पृष्ठ होगा वह इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर होगा। यानी मध्य बिंदु का मतलब यह है कि अगर यह पृष्ठ हम बनाए, इस तरह एक पृष्ठ बनाए, यहां पर एक पृष्ठ यह बन गया, तो यह मध्य बिंदु पर यह पृष्ठ होगा, यह कहने का मतलब है। जैसे आप किसी, हमने बताया भी है, एक कापी का तल आप जो है इसको मिलाने वाली रेखा इसी तरह रख दीजिए, तो बताइए इस पृष्ठ पर या इस पृष्ठ पर विभव का मान क्या आएगा, समान आएगा, समान आएगा। पृष्ठ यह समझिए इस तरह रखा है, जिसको हम फिगर में इस तरह दिखाएं, तो इसका जवाब लिखा जाए। फिगर बना लीजिए आप लोग, एक तरफ फिगर बनाए, ए का जवाब लिखिए, अब फिर बी का जवाब देंगे हम लोग। इस फार्मूलों को भी डिनोट कर लीजिएगा नीचे, मतलब इसकी हेल्प आप ले रहे हैं। क्या लिखेंगे बोलिए, ए पर क्या लिखेंगे, बोलिए सब लोग। अब लिखेंगे समविभव पृष्ठ की पहचान करना है, तो लिखिएगा समविभव पृष्ठ, नोट करिए अब इसका सॉल्यूशन, ए का ए नंबर डालिएगा। समविभव पृष्ठ AB को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, AB को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर AB के लंबवत होगा, AB के लंबवत होगा, जिस पर परिणामी विभव शून्य होगा, जिस पर परिणामी विभव शून्य होगा। बोलिए होगा कि नहीं? क्यों विभव शून्य होगा? एक बार हमने बताया प्लस में आएगा और एक बार इधर वाला क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो बताइए शून्य हो जाएगा। दिखाना नहीं पड़ेगा, बस इतना लिख देना। क्लियर हो गए? अब बी नंबर चलिए आंसर दीजिए। बी नंबर में क्या कहा है? बी नंबर बोलिए क्या कहा? बी नंबर पर हाँ कहा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए।
तो बताइए वैद्युत क्षेत्र आप जानते हैं, अगर प्लस आवेश है माइनस आवेश है, दो बिंदु आवेश है, तो बताइए प्लस से निकलता है किधर जाता है? माइनस की तरफ। शुरू में बताया गया फर्स्ट लेसन में ही, प्लस से जाएगा और माइनस की तरफ जाएगा। और यहां पर जब जाएगा तो ए बी के समांतर देखेगा, यह निकलेगा इस तरह, देखिए ए बी के समांतर रहेगा, सॉरी ए बी के यह समांतर जाएगा, इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह ए बी के पैरेलल एकदम जाएगा, पैरेलल इसको बनाएगा, इस तरह पैरेलल जाएगा यहां से। यानी जैसे यह अगर हम तल ले लें यह इस तरह से, तो इस पर जो है बल रेखा इस तरह जाएगी, यानी प्लस से किधर जाएगी? माइनस की तरफ। तो लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र, बी नंबर में लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर तल के लंबवत, ए से बी की ओर तल के लंबवत, तल के लंबवत गुजरेगी, तल के लंबवत गुजरेगी। आप फिगर भी बना दीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा, नहीं दूसरा नहीं उसी में बना लीजिए। देखिए यह दो बल रेखाएं हम दिखाएं, इसी तरह और भी आप खींच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पैरेलल होना चाहिए, समांतर। हो गया? ये सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए और एक दो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पर दिए हैं, चूंकि गोला वाला दिया है तो गोले वाली थियरी तो आप लोग में हट गई है, हमने बताया भी है कि उस पर वैद्युत विभव का मान, तो वह थियरी से हट गया, इसलिए उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो आप देखिए सब मिलाकर 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी पर है, और अभ्यास मान लीजिए रफ पर या फेयर पर कुछ और करवा दिया जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही क्वेश्चन रहेगा और इतना आप इसको फेयर पर कर लीजिएगा, उसके अलावा अभ्यास और करना होगा तो कर लीजिएगा आप लोग, इतना ही रहेगा इसमें।